हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में, लीवर की कुछ जानकारियों के बारे में। जैसे लीवर क्या है, जिगर की संरचना कैसी है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कैसे पुनः सही किया जा सकता है, कौन कौन से रोग हैं, लीवर को अपने स्वस्थ कैसे रखें। हम जानते हैं लीवर आपके शरीर में एक ठोस सबसे बड़ा अंग होता है जो जिगर के नाम से जाना जाता है। इसे पेट के दाहिने हिस्से के ऊपर स्थित डायाफ्राम के नीचे होता है। लीवर का एक हिस्सा बाएं ऊपरी पेट में भी होता है। लीवर का औसतन वजन लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है। मोटे तौर पर यह फुटबॉल के आकार का होता है। यह शरीर के उपापचय कार्यों के प्रतिरक्षा प्रणाली में एक कार्यशील यकृत के बिना एक व्यक्ति जीवन नहीं रह सकता। अब हम आज इसके जानते हैं, इसके कुछ उद्देश्य क्या हैं। जिगर के बहुत से कार्य होते हैं। पहला है वसा और प्रोटीन जैसे भोजन से पदार्थों का तोड़ना या परिवर्तित करना, ऊर्जा, विटामिन और खनिज निकालना, विषाक्त पदार्थों को शरीर के लिए कम हानिकारक बनाना, उन्हें रक्त प्रवाह से निकालना। लीवर को कैसे सही किया जा सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। लीवर वास्तव में एक अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें पुनः उत्पन्न होने की क्षमता होती है। इसका मतलब यह है कि ऊतक को हटाने के लिए चोट या सर्जरी के बाद यकृत ऊतक एक निश्चित सीमा तक वापस बढ़ सकता है। मौजूद कोशिका बढ़ने से लीवर वापस बढ़ने लगता है। फिर यकृत कोशिकाएं गुड़ा करके विभाजन करके शुरू कर देती है। 1931 के में चूहों के अध्ययन में पता चलता है कि चूहे के जिगर के 2/3 हिस्से को काटने से 1 हफ्ते के भीतर अंग अपने शुरुआत के वजन में वापस आ जाता है। इसी तरीके से इस पर बहुत से रोग भी हो जाते हैं हमारे आजकल के लाइफस्टाइल के कारण, जिसमें से कुछ रोग मुख्य हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम, जिसको ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस भी कहते हैं। ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को खुद पर हमला करके, यानी लीवर कोशिकाएं खुद पर हमला करके खुद को नष्ट कर लेती हैं। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। लीवर का सिरोसिस भी इसे कहते हैं। एक होता है बाइलेरी एट्रियासिस। पित्त की गति एक स्थिति ऐसी होती है जिसको प्रभावित करता है और शिशुओं में पित्त नलिकाएं और पित्त का प्रवाह जिगर के अंदर और बाहर पित्त नलिकाएं क्षतिग्रस्त अवरुद्ध हो जाती हैं। स्थिति जन्मजात हो सकती है या सूजन के परिणाम स्वरूप हो सकती है। इसमें आमतौर पर सर्जरी और कई में ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी हो सकती है। और भी आगे हेपेटाइटिस के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण के रोग में है जो यकृत में सूजन बनाता है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार हैं, ABCD E तक अलग अलग हैं। ऐसे भी लीवर के बहुत से कार्य हैं। लीवर में मादक पदार्थों का जो लोग अधिक सेवन करते हैं उनके लीवर अक्सर खराब रहते हैं, जिसमें कि गैर मादक हेपेटाइटिस वसायुक्त यकृत के एक रूप है जो निशान फाइब्रोजन के कारण बनता है, अधिक वजन बनता है। यकृत में कैंसर भी हो सकता है और यकृत के जो लोग शराब अधिक पीते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक है। जिगर की कुछ और समस्याएं, जैसे जिगर की समस्या होने लगती हैं तो कुछ उनको समस्याएं होने लगती हैं जिसके समान लक्षण हैं थकान, भूख की कमी, जी मतलाना, उल्टी, जोड़ों का दर्द, पेट की परेशानी, नाक से खून आना। ऐसी तमाम कि लीवर को स्वस्थ कैसे रखें और भी जानकारी हम आपको देंगे। लीवर में एक अच्छी डाइट लें जिससे कि आपका लाइफस्टाइल एक बेहतर हो। आप कम से कम मादक पदार्थों का उपयोग करें जिससे आपका लीवर जो है एकदम सुरक्षित बना रहे। आजकल हम देख रहे हैं अपनी जीवन शैली में बहुत तेज़ी से फास्ट फूड खाने लगे हैं, जिसके कारण हमारे लीवर में कई समस्याएं होने लगी हैं। त्वचा और आँखों का पीला पड़ना, भ्रम में कठिनाई होना, पेट में सूजन, पैरों में सूजन, नपुंसकता, गायनोकोमास्टिस, बढ़े हुए जिगर, गहरा मूत्र, पीले रंग का होना, ये सब लीवर के खराब होने के लक्षण हैं। हम इसको कई तरीके से बचा सकते हैं। इसमें कुछ अन्य भी समस्याएं हो नहीं सकती हैं। हमें एक अच्छी डाइट, एक हरे भरे सब्जी को खाना चाहिए जिससे हमारी डाइट अच्छी हो। हमारे लाइफस्टाइल में कच्चे फलों का भी बहुत योगदान है जिसको खाते रहना चाहिए। कम से कम मादक पदार्थों का उपयोग कम कर देना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर को एक बेहतर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और हमारी लीवर एक फिर से विकसित हो सके। और भी कोई जानकारी जैसे हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं, डेली डोज के बारे में देते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।